अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं किंगडम एनिमिलिया के एमसीक्यूज। और आज हमारी जो है पहली वीडियो है किंगडम एनिमिलिया से करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स के। हम डिफरेंट कंसेप्ट से डिफरेंट एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे और जो करेक्ट ऑप्शन होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे वो भी आपको बताएंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1। What is the primary factor that distinguishes animal from prokaryotes? यानी कौन से ऐसे हमारे पास जो है प्राइमरी फैक्टर है जो डिस्टिंग्विश करता है एनिमल को प्रोकैरियोट से। मल्टी सेलुलैरिटी, हेट्रोट्रॉफी, लेक ऑफ सेल वॉल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। तो यहाँ पर मल्टी सेलुलैरिटी और हेट्रोट्रॉफ जो हैं वो एनिमल्स भी होते हैं और डिफरेंट प्रोकैरियोट्स भी होते हैं। लैक ऑफ सेल वाल के हवाले से अगर हम बात करें तो वो हमारे पास जो है तमाम तरह एनिमल्स में जो है सेल वाल नहीं होती। और माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया होता है उसमें भी हमारे पास सेल वाल नहीं होती। तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो फीचर है जो डिस्टिंग्विश करता है, डिफरेंस करता है एनिमल्स और प्रोकैरियोट्स के दरमियान, वो हमारे पास जो है यूकैरियोटिक सेल्स हैं। एनिमल्स में हमारे पास जो है यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं जबकि प्रोकैरियोट्स में हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल सेल्स दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई? कौन सा ऐसा हमारे पास जो है फीचर है एनिमल सेल्स का जो प्लांट्स और फंजाई से इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है? सेल वॉल, हेट्रोट्रॉफी, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर, ऑटोट्रॉफी। तो ऑटोट्रॉफी जो है हमारे पास ये हमारे पास जो है प्लांट्स में होती है और यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर जो है तमाम तीनों में होती है, ऑल ऑफ देम। और हेट्रोट्रॉफी जो है वो हमारे पास जो है डिफरेंट, हमारे पास जो फंजाई वो भी हेट्रोट्रॉफ होते हैं, एनिमल भी हेट्रोट्रॉफ होते हैं। सेल वॉल यहाँ पर जो है वाहद जो है यहाँ पर हमारे पास जो है एक फ़ीचर होगा जो एनिमल में जो है वो एब्सेंट होती है और प्लांट्स और फंजाई में जो है वो हमारे पास जो है प्रेजेंट होती है। तो प्लांट्स में हमारे पास जो सेलुलोज की जो है वो हमारे पास सेल वाल होती है और फंजाई में हमारे पास काइटिन की सेल वाल होती है। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3 है जी। इन टर्म ऑफ सिमेट्री एनिमल कैन एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न? यूनिलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, एसिमेट्री या ऑल ऑफ द अबव? तो एनिमल्स को जो है वो हम डिफरेंट जो है वो पैटर्न पर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं सिमेट्री के लिहाज से। तो उसमें हमारे पास जो है यूनिलेटरल सिमेट्री भी शो कर सकते हैं, बाईलेटरल सिमेट्री भी शो कर सकते हैं, रेडियल सिमेट्री भी शो कर सकते हैं, एसिमेट्रिकल भी एनिमल्स हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है हमारे पास यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन होगा, डेल्टा ऑप्शन जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन इन सर्टेन एनिमल्स? हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो होता है डिफरेंट एनिमल्स में उसका हमारे पास जो है प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? लोकोमोशन, स्पोर्ट, प्रोटेक्शन, डाइजेशन। तो हाइड्रोस्टेटिक से मतलब है हमारे पास जो है पानी की वजह से जो है हमारे पास जो ढांचा बन जाता है वो हमारे पास जो है एनिमल्स को क्या प्रोवाइड करता है? तो लोकोमोशन प्रोवाइड नहीं कर सकता बल्कि उसका मेन फंक्शन जो होगा वो हमारे पास जो है स्पोर्ट का होगा, बिकॉज वो एनिमल को जो है वो स्पोर्ट देता है डिफरेंट इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5 है जी। विच ग्रुप ऑफ द एनिमल लैक अ डेफिनेट सर्कुलेटरी सिस्टम? कौन सा हमारे पास जो है ग्रुप ऑफ एनिमल है जिसमें हमारे पास जो है एक डेफिनेट सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता? ऑर्थोपोड्स हैं, निडेरियंस हैं, एनिलिड्स हैं और कॉर्डेट्स हैं। तो इनमें हमारे पास जो है कौन सा ग्रुप ऐसा होगा जिसमें हमारे पास डेफिनेट सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो नहीं होगा? सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो हमारे पास स्पॉन्जीज में, उसके अलावा हमारे पास जो है जी निडेरियंस में, और नेक्स्ट है जी हमारे पास फ्लैट वर्म्स और राउंड वर्म्स। तो इन चारों में जो है वो हमारे पास इन चारों फाइलम्स में से जो है वो हमारे पास जो है एक डेफिनेट सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है तमाम में। बाकी तमाम जितने भी हमारे पास नेक्स्ट एनिमल्स हैं एनलिड से लेकर जो है कॉर्डेट्स तक, उसमें जितने भी हमारे पास फाइलम आते हैं उनमें तमाम में जो है वो हमारे पास डेफिनेट सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर बीटा जो है वो इन चारों में से जो है वो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। तो बीटा यहाँ पर निडेरियन जो है राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 है। इन एनिमल्स विच व्हाट डिस्टिंग्विश द एक्सोस्केलेटन फ्रॉम द इंडोस्केलेटन? एक्सोस्केलेटन को इंडोस्केलेटन से क्या चीज़ जो है डिफ्रेंशिएट करती है, डिस्टिंग्विश करती है? लोकेशन है, कंपोजिशन है, बोथ ए एंड बी है, नीदर ए एंड बी है?
तो लोकेशन है सबसे पहले एक्सोस्केलेटन जो है वो बाहर मौजूद होता है बॉडी के, इंडोस्केलेटन बॉडी के अंदर मौजूद होता है। और कंपोजिशन भी दोनों की डिफरेंट होती है। डिफरेंट जो है वो हमारे पास जो है इसमें जो है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं एक्सो और इंडोस्केलेटन के। तो इस वजह से जो है वो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर बोथ अल्फ़ा एंड बीटा जो है वो करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 7 है। व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन स्पॉन्जीज एंड निडेरियंस। स्पॉन्जीज और निडेरियंस में हमारे पास कौन सी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो प्रेजेंट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर कोई रिप्रोडक्शन यहाँ पर जो है प्रेजेंट नहीं होती। स्पॉन्जीज और निडेरियंस में जो है वो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्रेजेंट होती है। बाकी तमाम तर जो हमारे पास जो है फाइलम होते हैं, ऑल अदर फाइलम्स, उनमें हमारे पास जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और उसमें जो है वो एम्ब्रियो बन के नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑर्गेनिज्म की जो है प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप में लेका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कौन सा हमारे पास एनिमल ग्रुप है जिसमें हमारे पास जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो नहीं हो सकता है। नीमाटोड्स है, आर्थ्रोपोड्स है, कॉर्डेट्स है, काइनोडर्म्स है। ऊपर हमने जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के मतलब बात करी थी, तो ये हमारे पास जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के मतलब MCQs है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो हमारे पास स्पॉन्जीज से लेकर जो है एनिलिड्स तक जो है वो हमारे पास जो है एब्सेंट होता है। एनिलिड्स तक जो है वो हमारे पास जो है एब्सेंट होता है। इसके अलावा जो है हमारे पास आर्थ्रोपोड्स से लेकर जो है वो हमारे पास कॉर्डेट्स तक जो है वो तमाम फाइलम जो होते हैं उनमें हमारे पास जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, डेफिनेट रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है प्रेजेंट होता है। तो इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नीमाटोड्स यानी जो है राउंड वर्म का एक जो फाइलम है वही इन ऑप्शन में जो है वो ऐसा एनिमल ग्रुप बनता है जिसमें हमारे पास जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 9। व्हाट इज़ द कॉमन फीचर शेयर्ड बाय स्पॉन्जीज, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस, काइनोडर्म्स एंड एम्फीबियंस इन देयर लाइफ साइकिल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्जीज और निडेरियंस में होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास लार्वल स्टेज भी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास डिप्लॉयड अडल्ट स्टेज। तो डिप्लॉयड अडल्ट स्टेज जो होती है वो तमाम तर जितने भी हमारे पास एनिमल के फाइलम हैं, ग्रुप्स हैं, उनमें जो है वो होती है। और रीजनरेशन सिर्फ जो है कुछ ही हमारे पास जो फाइलम है उनमें पाई जाती है, रीजनरेशन का जो है फिनोमिना। तो यहाँ पर बीटा और चार्ली जो है ये दोनों हमारे पास जो है राइट बनेंगे। और बीटा जो है मोस्ट जो है कह लें आपके मोस्ट प्रोमिनेंट जो है ऑप्शन बनेगा जो राइट हो सकता है। तो बीटा और चार्ली यहाँ पर MCQ नंबर 9 में दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 10 है। विच एनिमल ग्रुप एग्जिबिट रीजनरेशन एज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। रीजनरेशन के मतलब हमारे पास जो है MCQs आ गया। रीजनरेशन किस हमारे पास एनिमल ग्रुप में या फाइलम में होती है। आर्थ्रोपोड्स में होती है, नीमाटोड्स में होती है, काइनोडर्म्स में होती है, या फिर कॉर्डेट्स में होती है। तो रीजनरेशन का जो हमारे पास फिनोमिना है वो हमारे पास जो है जी निडेरियंस में, उसके अलावा हमारे पास जो है जी एनिलिड्स में, और उसके अलावा जो है वो हमारे पास जो है जी काइनोडर्म्स में होती है। काइनोडर्म्स में तो इन तमाम में से लेकर जो है तीनों में से हमारे पास जो सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पर जो है चार्ली ऑप्शन काइनोडर्म्स दिए हैं, तो ये करेक्ट बनेगा MCQ नंबर 10 का। बाकी तमाम तरह जो हमारे पास ऑप्शन बनते हैं उनमें रीजनरेशन का फिनोमिना जो है वो नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 11 है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एनिमल्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमारे पास प्राइमरी फंक्शन क्या होता है एनिमल्स में। एक्सक्रीशन होता है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम से होता है। न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन, तो वो हमारे पास जो है डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसकी वजह से होता है। गैसियस एक्सचेंज, तो ये हमारे पास जो है राइट आंसर बनेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम का एनिमल्स में जो है प्राइमरी फंक्शन वो गैसियस एक्सचेंज है। लोकोमोशन जो है वो हमारे पास स्केलेटन और दूसरे जो हमारे पास जॉइंट्स होते हैं उनकी मदद से जो है वो होती है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 12। इन टर्म ऑफ बॉडी सिमेट्री ह्यूमन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। बॉडी सिमेट्री की एग्जांपल्स में से, टाइप्स में से ह्यूमन में कौन सी जो है वो कैटेगरी या टाइप आती है। यूनिलेटरल, रेडियल, बाइलेटरल। तो रेडियल जो होती है उसमें अगर हम सपोज करें एक एक्सिस से जो है
सेंट्रल एक्सिस से जो है कोई भी कट अगर बॉडी को लगाएं तो बॉडी जो है वो बराबर दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। बायलैटरल सिमेट्री ऐसी होती है, सपोज करें ये हमारे पास एक ह्यूमन है, तो उसको अगर जो है हम एक सेंटर से काटेंगे तो बॉडी जो है इक्वल राइट और लेफ्ट पार्ट में जो है वो डिवाइड हो जाएगी। तो ह्यूमन्स जो है वो बायलैटरल सिमेट्री को जो है वो शो करते हैं। डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 13 है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप्स लेक्स डेफिनेट नर्वस सिस्टम। तो कौन से हमारे पास ऐसे जो है वो एनिमल ग्रुप है जिसमें डेफिनेट नर्वस सिस्टम जो है वो नहीं होता। सिर्फ दो हमारे पास ऐसे जो है फाइलम है, स्पॉन्जीज है और निडेरियंस हैं, जिनमें हमारे पास जो है डेफिनेट नर्वस सिस्टम नहीं होता। तो अल्फ़ा यहाँ पर जो है राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 14 है। व्हाट डिस्टिंग्विशेस एनिमल फ्रॉम मोस्ट प्रोटिस्ट इन टर्म ऑफ सेल नंबर एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटिस्ट से जो है वो एनिमल जो है किस तरह जो है वो डिफरेंट होते हैं। यूक्रियोटिक सेल यूक्रियोट होते हैं, प्रोटिस्ट भी जो है यूक्रियोट होते हैं, एल्गी वगैरह, और एनिमल्स भी जो है वो यूक्रियोट होते हैं। हेट्रोट्रॉफ तो मोस्टली जो है प्रोटिस्ट भी जो है वो हेट्रोट्रॉफ हो सकते हैं और एनिमल तमाम ही तकरीबन जो है हेट्रोट्रॉफ होते हैं। मल्टी सेलुलरिटी या फिर लैक ऑफ सेल वॉल। तो मल्टी सेलुलरिटी ऐसा एक जो है फीचर बन सकता है जिसकी वजह से जो है हमारे पास प्रोटिस्ट और एनिमल जो है वो डिस्टिंग्विश हो सकते हैं, बिकॉज मोस्टली हमारे पास जो प्रोटिस्ट होते हैं वो हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 15 है, लास्ट MCQ है। विच करेक्टरिस्टिक फीचर यूनाइट्स एनिमल्स विद फंजाई एंड सेपरेट्स देम फ्रॉम प्लांट्स एंड एल्गाई। तो हमारे पास कौन सा ऐसा जो फीचर है जो एनिमल्स को फंजाई के साथ मिलाता है लेकिन उनको प्लांट्स और एल्गी से जो है वो सेपरेट करता है। सेल वॉल है, यूक्रियोटिक सेल है, ऑटोट्रॉफी है या फिर हेट्रोट्रॉफी है। तो एनिमल्स और फंजाई जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं और वो जो है प्लांट्स और एल्गाई जो है वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर हेट्रोट्रॉफी का जो है वो राइट बनेगा, बिकॉज एनिमल्स और फंजाई जो है वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं और वो डिफरेंट होते हैं प्लांट्स और एल्गी से, बिकॉज वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। यूक्रियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है यूक्रियोट्स एल्गी भी यूक्रियोट होते हैं, प्लांट्स भी, फंजाई भी और एनिमल्स भी। सिर्फ बैक्टीरिया जो है किंगडम प्रोक्रियोट से जो है वो प्रोक्रियोटिक सेल्स के मिलकर बने होते हैं और सेल वॉल जो है वो हमारे पास एनिमल में एब्सेंट होती है, बाकी फंजाई में भी पाई जाती है, प्लांट्स में भी और एल्गी में भी सेल वॉल हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है तमाम तरह MCQs जो हैं वो कंप्लीट होते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स के। फर्स्ट हमारे पास टॉपिक था किंगडम एनिमलिया से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।